पनीर। अच्छा स्वीटी आपको क्या पसंद है? राइस। राइस। ओके फातिमा आपको? मटर। मटर। अच्छा और सबने अलग अलग तरह की रोटियां खाई हैं? खाई है क्या? यस मैम। प्रीति आप बताओ आपको कौन सी रोटी पसंद है? मुझे मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी पसंद है आपको। और आपको? गेहूं की रोटी। अच्छा सुमिता आपको कौन सी रोटी पसंद है? बहुत अच्छी लगती है। मक्के की रोटी पसंद है। ठीक है किसी को पूरी पसंद नहीं है क्या? पसंद है। आपने कभी पूरी बनते हुए देखी है? यस मैम। अच्छा कैसी होती है पूरी? मैम वो गोल गोल होती है, मम्मी बनाती है। गोल गोल होती है। अच्छा जब हम उसे ऑयल में फ्राई करते हैं तो पूरी क्या होता है, डूब जाती है या तैरती है? मैम वो जब वो फूल जाती है तो वो तैरती है। जब वो फूल जाती है तब वो तैरती है और पहले वो डूब जाती है। किसी को पता है ऐसा क्यों होता है? किसी को पता है? नहीं पता। अच्छा मैं ना आपसे कुछ चीजें पूछूंगी, आपको ये बताना है कि कौन सी चीज जो है वो सिंक होती है मतलब डूबती है और कौन सी चीज फ्लोट होती है यानी कि तैरती है। ठीक है अब बताओ एक कागज की नाव है, फातिमा आप बताओ वो डूबेगी या तैरेगी? तैरेगी। ठीक है आप बताओ परवीन एक लोहे की बॉल है वो डूबेगी कि तैरेगी? डूब जाएगी। अच्छा प्रीति आप बताओ एक प्लास्टिक की बॉल है वो डूबेगी या तैरेगी? मैम तैरेगी। तैरेगी। अब हमें ये तो पता है कि कोई चीज डूब जाती है और कोई चीज तैरती है, पर इसका रीजन क्या है, किसको ये पता है क्या? नहीं पता है ना। तो आज के हमारे लेसन का नाम है एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। जब कोई भी चीज फ्लोट करेगी या सिंक करेगी उसके पीछे रीजन क्या होता है? दो रीजन होते हैं। एक तो होता है उसका वेट। क्या होता है पहला रीजन? उसका वेट। ठीक है और दूसरा रीजन क्या होता है उसका एरिया। ठीक है जैसे हमने क्या देखा कि हमने एक प्लास्टिक की बॉल ली और हमने एक आयरन बॉल ली है ना। आयरन बॉल हमने जब डाली पानी में तो वो क्या हो गया? डूब गई है ना। प्लास्टिक की बॉल नहीं डूबी, क्यों? क्योंकि प्लास्टिक की बॉल कैसी होती है? हल्की होती है ना। और आयरन बॉल कैसी होती है? भारी होती है। तो इसलिए जो आयरन बॉल है वो डूब गई और प्लास्टिक की बॉल तैरी है ना। अब हमने क्या देखा कि हमने कील भारी होती है कि हल्की होती है? बच्चों को कंफ्यूजन है इसमें है ना। कील ली हमने वो पानी में डूबेगी कि तैरेगी? डूब जाएगी है ना। पर अगर हम उस कील के ही वेट के बराबर उसकी एक पतली सी शीट बना दें तो वो तैरेगी या डूबेगी? तैरेगी। क्यों? क्योंकि कील का एरिया कितना है? कम है और जो शीट है उसका एरिया कैसा है? ज्यादा है। तो वो क्या करेगी? पानी में फ्लोट करेगी। ठीक है अब मैं आपसे ना एक एक करके चीज पूछूंगी, कुछ चीजों के नाम पूछूंगी, आपको मुझे बताना है वो फ्लोट करेगी या सिंक करेगी। ठीक है आप बताओ कि एक सोप है उसको हम पानी में डालेंगे वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा? सिंक करेगा। ठीक है प्रीति आप बताओ एक अब उस सोप केस है यानी कि इसमें हम साबुन रखते हैं ना, साबुनदान। ठीक है उसको हमने पानी में डाला वो डूबेगा या तैरेगा? वो फ्लोट करेगा। ठीक है आप बताओ कि एक पेपर है उसको हमने पानी में डाला वो डूबेगा या तैरेगा? गीला हो जाएगा। फातिमा आप बताओ डूबेगा या तैरेगा? तैरेगा। ठीक है और एक हमने पेंसिल ली वो पानी में डूबेगी या तैरेगी? डूब जाएगी। एक आयरन बॉल है ये तो सबको आपको पता चल गया कि उसको हम पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगी। पर अगर हम उसी आयरन बॉल की एक प्लेट बना दे स्टील की तो वो तैरेगी या डूबेगी? वो तैरेगी। तो अब आपको पता चल गया कि जब कोई चीज डूबती है या तैरती है उसके पीछे दो रीजन काम करते हैं। एक तो होता है उसका वेट, दूसरा होता है उसका एरिया। अगर किसी चीज का एरिया ज्यादा है तो वो तैरती है, या फिर दूसरा रीजन होता है कि कोई चीज कितनी हल्की है। अगर चीज हल्की होगी तो वो तैरेगी। ठीक है अब मुझे एक क्वेश्चन
लिटरली हाँ मतलब मर्जी है आपकी, अच्छा लगे तो डाल लेते, नहीं लगे तो नहीं डालते, ठीक है। मैं तो फास्ट में नहीं डालते ना। अच्छा हाँ, फास्ट में नहीं डालते, बिना फास्ट में डालते, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि शुगर आप जब पानी में डालते हो वो पूरी घुल जाती है, डिजॉल्व हो जाती है पूरी पानी में, ठीक है। और जो सॉल्ट है वो पूरा डिजॉल्व हो जाता है पानी में, ठीक है। मैं आपसे अगर ये कहूँ कि मैंने आपको ना इतना बड़ा लम्प दिया है शुगर का, इतना बड़ा, मैं उससे कहूँ कि आपको मैं से जल्दी पानी में घोलना, तो आप क्या करोगे? मुझे सचिन बताएगा कि सचिन क्या करेगा उसको पानी में जल्दी से जल्दी घोलने के लिए। वो चाहता है कि ये जल्दी से डिजॉल्व हो जाए, उसे टास्क मिला है, उसको हिलाएंगे, ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। और भी कोई तरीका है क्या जिससे वो जल्दी से घुल जाए पानी में? आपको पता कभी बताओ। पानी को गर्म कर देंगे। गुड। अगर हम पानी को गर्म कर देंगे तो क्या होगा कि जो शुगर है वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगी, और उससे भी जल्दी हमें चाहिए तो क्या करेंगे, हम शुगर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, उसको पहले पीस लेंगे और पानी को भी गर्म कर लेंगे, तो वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगी। पर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि कौन कौन सी चीजें पानी में घुलती हैं और कौन कौन सी नहीं घुलती, ठीक है। मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे आप बताओ, सॉल्ट घुल जाता है? घुल जाता है, ठीक है। सुमिता आप बताओ, ऑयल घुलता है? नहीं ऑयल नहीं घुलता। ऑयल क्या होता है? जब हम उसे पानी में डालते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर से लेयर बन जाती है पानी के ऊपर, ठीक है। आप बताओ परवीन, जब हम चॉक पाउडर डालते हैं पानी में वो घुलता है या नहीं घुलता? घुल जाता है। आप बताओ, मिट्टी डालते हैं तो घुलती है या नहीं घुलती? घुल जाती है। पर जब अगर हम उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं तो हम क्या देखते हैं? वापस जम जाती है, वो नीचे जम जाती है और जो पानी है वो थोड़ा धुंधला धुंधला हो जाता है। तो कुछ चीजें जो होती हैं वो पानी में घुलती हैं और कुछ चीजें नहीं घुलती। तो जो घुल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? घुलनशील, है ना, सॉल्यूबल। गुड, इसके लिए क्लैप करो। घुल जाती है उन्हें हम कहते हैं सॉल्यूबल, और जो नहीं घुलती उन्हें क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। कॉमन के लिए क्लैप करो, ठीक है। अब मैं ना चाहती हूँ कि जो मेरे पानी में मैंने नमक घोला था वो मुझे वापस मिल जाए। क्या ऐसा हो सकता है क्या? किसी को पता है ऐसा होता है? अगर हम पानी को गर्म कर देंगे जब वो वाष्प बन के उठ जाएगा तो नमक बच जाएगा। इस क्लास के बच्चे को अरे वही मैं आपको पढ़ाने दे। पहले से ही पता है। अगर हम पानी को गर्म कर दें तो क्या होगा? पानी उड़ जाएगा, है ना, और नीचे क्या बच जाएगा? सॉल्ट बच जाएगा। अब मैं क्या कहते हैं, कभी आपने देखा है कि आपने चूल्हे पे पानी चढ़ाया, ठीक है, आपने पूरा पतीला भरा था पानी का, थोड़ी देर आप भूल गए कि आपने पानी चढ़ाया, फिर आप वापस आए तो क्या देखते हो? पानी कितना बचा? थोड़ा सा कम हो जाता है ना, थोड़ी देर और छोड़ दोगे तो शायद गायब भी हो जाए, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? जो पानी हवा बन के उड़ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस का नाम किसी को पता है? इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन, है ना। जब पानी स्टीम बन के उड़ जाए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है बच्चों। अब आपका, मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई है, पहले मुझे ये बताओ। स्वीटी बताइए, सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था? मैम की कौन सी चीजें पानी में फ्लोट करती हैं और कौन सी सिंक करती हैं। गुड, स्वीटी ने सही बताया कि मैंने आज आपको क्या पढ़ाया कि कौन कौन सी चीजें फ्लोट करेंगी और कौन कौन सी चीजें सिंक करेंगी। अब मुझे आप बताओगे कि मैंने 2 रीजन बताए थे इसके, क्या क्या रीजन बताए थे? इसका एरिया और उसके वेट पे डिपेंड करता है कि कोई चीज पानी में घुलेगी या नहीं। हाँ, 2 रीजन क्या है? एरिया और उसका वेट, ठीक है। आप बताओ उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया? ठीक है, गुड। मैंने उसके बाद पढ़ाया कि क्या क्या वाटर में डिसॉल्व होगा और क्या क्या वाटर में नहीं डिसॉल्व होगा। उसके बाद आप बताओ परवीन, उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया? नहीं पता? आप बताओ। उसके बाद आपने इवेपोरेशन पढ़ाया। इवेपोरेशन पढ़ाया उसके बाद मैंने, है ना। तो आप ऐसी 5 एक्टिविटीज लिख के लाओगे, आपका होमवर्क है 5 ऐसी एक्टिविटीज लिख के लानी है कि जब आपका जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि आपने पतीले में पानी चढ़ाया, आप थोड़ी देर में आए तो पानी इवेपोरेट हो गया, ठीक है। अब 5 ऐसी एक्टिविटीज लिख के लाओगे आप कि जिसमें पानी इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। और 5 ऐसी चीजों के नाम लिखोगे जो फ्लोट